तो आईपीएल का टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है। यह पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखो कि एक के बाद एक खिलाड़ी या तो इंजर्ड होना शुरू हो जाएंगे या फिर वो आईपीएल से अपना नाम वापस लेने लगेंगे। खास करके इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर यह तो पूरी तरीके से लागू होता है और एक के बाद एक ऐसी ही बड़ी अपडेट हमारे पास निकल करके आ रही है। एंड एज यूजुअल आपका बड़ा भाई आपके लिए सारी अपडेट्स लेकर के आ गया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज आईपीएल 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे इस तरीके की रोज डेली अपडेट्स का डेली डोज हम आपके लिए यहां लेकर के आते रहेंगे। तो सबसे पहली अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर इंग्लैंड के युवा तेज गेंदबाज गट एटकिंसन ने अपना नाम आईपीएल 2024 से वापस ले लिया है और उनकी जगह श्रीलंका के तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा को कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी स्क्वाड में शामिल कर लिया है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गस एटकिंसन। अब दुष्मंथा चमीरा को अपनी टीम में शामिल करने के पीछे का लॉजिक सिंपल है। लखनऊ सुपर जायंट्स का जो पहला सीजन था आईपीएल 2022 का, उसमें दुष्मंथा चमीरा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में थे और गौतम गंभीर ने उनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा भी जताया था। लेकिन दुष्मंथा और मिचेल स्टार्क दोनों खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करके कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो एक बड़ा रिस्क ले रही है, बिकॉज मिचेल स्टार्क और दुष्मंथा चमीरा दोनों ही काफी ज्यादा इंजरी प्रोन है, दोनों ही अपने मिड 30s में है। तो एक ये चीज हो सकती है कि आप एक के पास जाओ और दूसरा भी 2 मैच के बाद ब्रेक डाउन कर जाए, और दुष्मंथा चमीरा तो काफी ज्यादा इंजर्ड रहते हैं। बट हाँ, जहां तक क्वालिटी की बात है, दुष्मंथा चमीरा की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा है, थोड़े से स्पीडी भी वो है, जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे तो इस तरीके के गेंदबाज बहुत ही सही लगते हैं। बस हाँ, अगर वो पूरी तरीके से फिट रहते हैं तो उनकी ज्यादा वैल्यू कोलकाता नाइट राइडर्स को मिल सकती है। लेकिन यार मेन चीज यहां पर एड्रेस करना जरूरी है कि ये इंग्लैंड का नाटक कब तक आईपीएल की फ्रेंचाइजीज झेलती रहेंगी। भाई आपको क्या नहीं पता था कि जून के महीने में वर्ल्ड कप होना है? क्या आपको नहीं पता था कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने आपको भारत आना है और उन दोनों सीरीज के और वर्ल्ड कप के बीच में ही आईपीएल पड़ने वाला है? आई मीन कम और यार, ये नौटंकी हम कब तक झेलते रहेंगे कि मैं थका हुआ हूं, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे घर जाना है, मेरी इंजरी हो गई है। इस तरीके का नाटक अगर आपको बार बार करना है तो आप अपनी फ्रेंचाइजी को पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि यार मैं इस तरीके से नहीं खेल पाऊंगा, जैसे जॉर्ज हेजलवुड ने किया था। या फिर आप आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम ही ना दो, जैसे कई खिलाड़ियों को हमने देखा कि उन्होंने भी अपना नाम नहीं दिया था। ये हर साल का इनका नाटक हो गया है कि ये लास्ट मोमेंट पे पुल आउट कर देते हैं। जब तक कोविड था तब तक आई कैन अंडरस्टैंड कि लास्ट मोमेंट तक आपका माइंड नहीं मेकअप होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बट अब तो चीजें स्टेबल हैं, अभी भी आपका ये लफड़ा जारी है। फिर आप भी जोफ्रा आर्चर की तरह अपना नाम ना देते। मार्क वुड ने भी यही किया, अब गस एटकिंसन ने भी यही किया। दिस डिस्टर्ब्स द एंटायर प्लान ऑफ द टीम। तो आगे जाते हुए इन इंग्लैंड के खिलाड़ियों को नोट डाउन करके फ्रेंचाइजीज को रखना चाहिए और इनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लुटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वहीं दूसरी अपडेट भी कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से ही निकल करके आ रही है, जहां पर उनके कप्तान श्रेयस अय्यर, जो कि पिछले काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले खबर आई कि उनको इंजरी हो गई है, फिर खबर आई कि वो रणजी नहीं खेलना चाहते हैं, फिर बीसीसीआई के उनको पनिशमेंट करने, बैन लगाने की अफवाहें भी उड़ी। लेकिन हमने यहां पर क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और अब उनको लेकर के एक पॉजिटिव न्यूज भी आई है कि वो काफी ज्यादा आराम महसूस कर रहे हैं अपने बैक और ग्रोइन की इंजरी जिसको वो नर्स कर रहे थे, और जल्द ही प्रैक्टिस के लिए मैदान पर वापस आ सकते हैं। और जब कोलकाता नाइट राइडर्स अपना कैंप स्टार्ट करेगी तो उस कैंप का भी हिस्सा श्रेयस अय्यर बन सकते हैं। फिलहाल मुनव्वर फारूकी के साथ थोड़ा पार्टी वार्टी कर रहे हैं, उसकी फोटोज भी वायरल हुई हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए 2 बड़ी अपडेट है। पहले तो दुष्मंथा चमीरा वाली, और दूसरी एक बहुत ही बड़ी अपडेट और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि उनकी कप्तान श्रेयस अय्यर आईपीएल 2024 से पहले पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। वहीं तीसरी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की न्यू साइनिंग मुस्तफिजुर रहमान से रिलेटेड, जहां पर प्रैक्टिस करते हुए मुस्तफिजुर रहमान को मैदान पर गेंद लग गई और उसके बाद काफी ज्यादा ब्लीडिंग उनकी स्टार्ट हो गई और मैदान पर ही फर्स्ट एड देकर के जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर वो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि उनके स्कैन्स वगैरह करवाए गए, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह, और उसमें पॉजिटिव न्यूज ये निकल करके आई है कि किसी भी तरीके का इंटरनल डैमेज या फिर इंटरनल ब्लीडिंग मुस्तफिजुर रहमान के नहीं हुई है। और जब एक बार एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाती है तो अच्छी चीज ये होती है भाई कि आपकी अगर इस तरीके की कोई इंजरी है और खून आपका निकल गया है, ब्लड बाहर आ गया है, तो इंटरनल इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और मुस्तफिजुर रहमान भी थैंक गॉड पूरी तरीके से फिट हैं, कोई भी एक्सटर्नल इंजरी, कोई भी इंटरनल डैमेज, किसी भी तरीके की चिंता की बात नहीं। एंड कम आईपीएल 2024 वो पूरी तरीके से फिट होकर सीएसके के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये थी आईपीएल 2024 से जुड़ी 3 बड़ी इंजरी अपडेट जो कि हम आपके लिए फटाफट से लेकर के आ गए हैं। और इसी तरीके की अपडेट अब तो रोज रोज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज तकरीबन 1 महीने में IPL 2024 का बिगुल बजने वाला है और जल्द ही हमारे पास शेड्यूल भी आ सकता है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.